हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैटिस डिजिलन। मैटिस डिजिलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका हिस्टोरी फैकल्टी फिर से एक न्यू सेशन में एक न्यू चैप्टर लेकर आ गई हूँ, जो कि हमारे इंडियन हिस्टोरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एंड आपका जो जीएस पार्ट का सबसे एक महत्वपूर्ण मेजर पार्ट हिस्टोरी है, भारतीय इतिहास के बारे में आज हम इस सेशन में डील करेंगे। जैसे कि हम लोग पहले ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट आवर मेडिएवल इंडिया। हम लोग मेडिएवल इंडिया में प्रवेश कर चुके थे एंड प्रवेश करके हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में डील कर चुके थे। एंड जो भी प्रांतीय राज्य थे, प्रांतीय साम्राज्य थे, प्रोविंशियल किंगडम, उसके बारे में भी बात कर चुके थे। सो आई होप कि जो कंसेप्ट है उसका आपका क्लियर हो गया होगा। सो आज का जो सेशन है वो रिलीजियस मूवमेंट को लेकर है, यानी कि धार्मिक आंदोलन जो हुआ था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के काल में जो भी हमें जो भी हमें रिलीजियस मूवमेंट दिखाई दिए थे उसके बारे में आज का ये सेशन है। एंड इस सेशन में आज हम यहाँ पे डील करेंगे सूफीज्म, सिखिज्म एंड भक्तिज्म के बारे में। जैसे ही हम प्राचीन भारत के इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्टोरी में हम लोग डिस्कस किए थे जैनिज्म, बुद्धिज्म जैसे रिलीजियस व्यूज के बारे में। सो मेडिएवल इंडिया में जो रिलीजियस व्यूज थे, रिलीजियस मूवमेंट दिखाई दिए थे, दोज आर सूफीज्म, भक्तिज्म एंड सिखिज्म। सो इस सेशन में हम लोग वैसे ही सिक्वेंसिकली पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एग्जाम बेस्ड होगा एंड इजी टू रिमेम्बर। एंड जो कि होगा पार्ट वाइज, पॉइंट वाइज हम लोग डील करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा। आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ रिलीजियस मूवमेंट ऑफ मेडिएवल इंडिया। मेडिएवल हिस्टोरी के जो भी हमारे रिलीजियस मूवमेंट है उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। So in this session, let's see in detail the devotional path of Bhaktism and जो भी people थे during that medieval period, Bhaktism, Sufism, ऐसे Sikhism, ये सब के बारे में आज का ये सेशन है। So पहले हम जानेंगे सूफी मूवमेंट यानी कि सूफीज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। सूफी आंदोलन जो हुआ था मध्यकालीन भारत में, उसके बारे में आज हम पहले इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रकार मध्यकालीन भारत का प्रारंभ हुआ उसी प्रकार क्या हुआ, हिंदुइज्म में भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था हिंदुओं में। उसी प्रकार ही जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम थे, उन इस्लाम धर्म के थे, उनका सूफीज्म आंदोलन शुरू हुआ, सूफी आंदोलन शुरू हुआ, या फिर सूफी मूवमेंट कह सकते हैं, उनका शुरुआत हो गया। वही प्रेम के आधार पर ही सूफी काल का उदय हुआ था, जैसे ही भक्तिज्म का हुआ था और उसके बाद ही सिखिज्म का हुआ था। सो सूफीज्म, पहले हम जानते हैं कि सूफी वर्ड का अर्थ क्या है। ठीक है, सूफी वर्ड का अर्थ बहुत इतिहासकारों का बहुत ही विभिन्न मत है, बहुत सारे ओपिनियंस है सूफी को लेकर। जैसे कि सूफी का अर्थ है सूफा, कई बोलते हैं कि सूफी का अर्थ है सोफिया करके। ऐसे बहुत ही मतभेद दिखाई दिया है इतिहासकारों में सूफी वर्ड को लेकर। सो बेसिकली सूफी वर्ड की जो उत्पत्ति है वो सफा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है पवित्र। सो एक पवित्र मन से जो भक्ति प्रेम के आधार पर वो लोग अपने मुल्क के अपने जो जिसको सूफी उनके धर्म के जो गुरु थे उनको वो वर्शिप करते थे, यानी कि एक पवित्रता मन के साथ वो उनको प्रे करते थे। सो उसको ही हम सूफीज्म, सूफी शब्द का वही मत एक इतिहासकारों ने बताया है। और बहुत सारे इतिहासकारों का बहुत ही मत है, जैसे कि मुसलमानों में जो संत पवित्रता और त्याग के जीवन बिताते थे, त्याग के जीवन बिताते हुए संत को ही सूफी कहते थे। और सूफी का शब्द भी उन कहा गया है, जो कि उल कहा, जिसका मतलब है उल। सो जो ऊन का वस्त्र पहनते थे, कपड़े पहनते थे, वो संत को कहलाते थे, क्या, सूफी कहलाते थे। सो ऐसे विभिन्न मत है। सूफी में अल्लाह और संसार से जुड़ी जो भी मत है, जो भी जानकारी है, उसी चीज को लेकर ही सूफी संत अपने पवित्रता मन से इस सूफीज्म को खड़ा किए थे। एंड सूफी शब्द का अर्थ सुफा से भी आया है, जिसका मीनिंग है उल। जैसे कि मैं बताया कि जो संत उल पहनकर, उल के कपड़े पहनकर अपने मत का प्रचार करते थे, उनको संत सूफी संत कहते थे। एंड सूफी मत आगे चलकर विभिन्न सिलसिला में परिणत हुए थे, जैसे कि हम लोग इस सेशन में डील करेंगे कुछ सिलसिलों के बारे में, और उनके जो विचार है, उनके जो शिक्षा है, उनके जो प्रचार करते हुए जो भी संत के बारे में जानेंगे। और
बेसिकली वहाँ पे जो रहते थे उनको खानकाहा कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे टर्म है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम सिक्वेंसिकली इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। सूफीज़्म, जैसे कि मैंने बताया कि सूफी के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि सूफी का अर्थ है पवित्रता। एंड समटाइम्स बहुत सारे इतिहासकारों ने ये मत दिए हैं कि सूफी का अर्थ जो है वो सुफा से आया है, दैट मीन उल। ओके, so the advent of Sufism in India is said to be in the 11th and 12th centuries। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग मेडिएवल इंडिया में प्रवेश कर चुके थे, दिल्ली सल्तनत से लेकर प्रोविंशनल किंगडम तक। सो वो 1700 ये जो है 11 शताब्दी और 12 शताब्दी में 11th एंड 12th सेंचुरी में सूफीज़्म दिखाई दिया था हमारे मध्यकालीन भारत में। And one of the early Sufis of eminence who settled in India was Al-Huzari, who died in 1089, popularly known as Datta Ganj Baxter, distributor of unlimited treasure। So Al-Huzari जो कि सूफी, पहले सूफी थे जो कि इंडिया में सेटल हुए थे, एंड उनका जो देहांत है, उनका देहांत 1089 में हो गया था। वो पॉपुलरली उनको क्या कहते थे, उनका नाम जो हुआ था उनको दाता गंजबख्श कहा जाता था, बिकॉज ही वॉज द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अनलिमिटेड ट्रेजर। उनके पास असीमित ट्रेजर हुआ करता था, इसलिए उनको पॉपुलरली उनको दाता गंजबख्श के नाम में जाने जाते हैं वो अल हुजारी। ठीक है, आप लोग के नाम याद रखिएगा। एंड इन द बिगिनिंग द मेन सेंटर्स ऑफ द सूफीज वर मुल्तान एंड पंजाब। सो सूफी संत पहले मुल्तान एंड पंजाब के दिशाओं में दिखाई दिए थे। मध्यकालीन भारत में जो सूफीज़्म का शुरुआत हुआ था, तो पहले सूफी संत हमारा मुल्तान एंड पंजाब के दिशा में दिखाई दिए थे। बाय द 13 एंड 14 सेंचुरीज, जबकि ये 11 और 12 शताब्दी में शुरुआत हुआ था। एंड अल हजारी जो थे वो पहले ही इंडिया मध्यकालीन भारत में सूफी संत बनकर सेटल हुए थे हमारे इंडिया में। एंड इन 13 एंड 14 सेंचुरी में क्या हुआ था, द सूफीज हैड स्प्रेड टू कश्मीर, बिहार, बंगाल एंड द डेक्कन। सो पहले सूफी संत हमारे मुल्तान एंड पंजाब में मिले थे मध्यकालीन भारत के दौरान, एंड फिर वो अपने पूरे स्प्रेड हो गए, पूरे विस्तार रूप से वो कश्मीर, बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड डेक्कन में भी पाए गए थे। बिकॉज धीरे धीरे वो अपने मुल्क का, वो अपने जितने भी अपने जो सामाजिक रूप से जितने भी उनके गैदरिंग हो गए पीपल, तो धीरे धीरे वो स्प्रेड करने लगे, धीरे धीरे विस्तार रूप से पूरी भारत में बहुत सारे प्लेसेस में वो अपना सूफीज़्म को प्रचार करते हुए सूफी संत विस्तारित रूप से स्प्रेड कर गए इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। इट्स फंडामेंटल एंड मोरल प्रिंसिपल। हाँ, इसमें क्या है, सूफीज़्म का हमारा प्रिंसिपल जो भी उनका टीचिंग्स है एंड मोरल जो कि नैतिक शिक्षा है उसके बारे में भी, एंड उनका जो आदेश है, उपदेश है, जो सिस्टम ऑफ फास्टिंग जिसको कि हम रोज़ा कहते हैं, हमारा रोज़ा का महीना रमजान का महीना चलता है। सो ऐसी बहुत सारे बेसिक थिंग्स है इसमें सूफीज़्म में, क्योंकि ये भी एक धार्मिक चिंताधारा, धार्मिक भावना से, पवित्रता भावना से एक धर्म को लेकर वो प्रचार करते थे जो भी सूफी संत हुआ करते थे। सो उनका जो सिस्टम ऑफ फास्टिंग, प्रेयर्स एंड प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन खानकास हैड ऑलरेडी बीन फिक्स्ड। सो ये सूफी संत जहाँ पे रहते थे उनको बेसिकली खानकाहा कहा जाता था। ठीक है, ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है जिसको मैं मार्क कर रही हूँ। सो उनको जो सूफी संत जहाँ पे रहा करते थे उनको खानकाहा कहा जाता है। एंड इसमें 14 सिलसिला का भी उल्लेख है। एंड सूफी संप्रदाय में जो है उत्तराधिकारी के बारे में भी इसमें इस सेशन में हम लोग डील करेंगे। सो इनका जो फंडामेंटल एंड मोरल प्रिंसिपल था, टीचिंग्स था, वो सिस्टम ऑफ फास्टिंग था, उनका जो प्रेयर्स था, उनका जो मतलब कि जीवन बिताने का जो तरीका था, जो प्रैक्टिस ऑफ लिविंग था, इसके बारे में हम इस सेशन में डील करेंगे। एंड सूफी जो थे अबू फजल while writing in the any अखबारी speaks of 14 सिलसिला, जैसे कि मैंने बताया कि 14 सिलसिला का उल्लेख है सूफीज़्म में। These सिलसिलास were divided into 2 types, बसारा एंड बेसारा। सो बसारा जो है, जो इस्लाम को इस्लाम के धारा को फॉलो करते थे, इस्लामिक लॉ को, शरिया लॉ को,
जो फॉलो करते थे उनको वसारा कहते थे। और वसारा जो है सिलसिला वर नॉट बाउंड बाय द सरिया, जो कि सरिया आइन को, सरिया मत को, सरिया लॉ को फॉलो नहीं करते थे, उनको वसारा कहा जाता था। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं उनके जो 14 सिलसिला का उल्लेख हुआ था वो 2 भाग में विभाजीकरण हुआ था उसका, एक था वसारा और एक था वसारा करके 2 सिलसिला को डिवाइड करते हुए। और वसारा जिसको कहते हैं, जो कि दोज हु आर वसारा वेर दोज ऑर्डर्स दैट फॉलोड द इस्लामिक लॉ, जो कि इस्लामिक लॉ से बाउंड थे, इस्लामिक लॉ को फॉलो करते थे, जो कि सरिया लॉ को फॉलो करते थे। एंड इट्स डायरेक्टिव सच एज नमाज एंड रोजा, जैसे कि उनका जो सिस्टम ऑफ फास्टिंग जिसको रोजा कहते थे, या नमाज जो कि उनका प्रेयर होता है, जो कि नमाज 4 टाइम जो नमाज करते हैं, जैसे कि वो प्रेयर करते हैं, वो ये सब जो चीज़ें फॉलो करते थे, सरिया को फॉलो करते थे, उनको वसारा सिलसिला में डिवाइड करते थे। एंड दोज हु आर नॉट बाउंड बाय द सरिया, जैसे कि उनका नमाज नहीं करते थे एंड रोजा नहीं रखते थे और वो इस्लामिक लॉ को, सरिया लॉ को फॉलो नहीं करते थे, उनको वसारा सिलसिला में डिवाइड किए थे। ठीक है, सो ऐसे ही उनका जो सिस्टम था ऐसे ही चालू रहा। फिर मेजर सूफी ऑर्डर्स तो थे, उसके बारे में हम जानते हैं। इस गिवन टेबल में आपको प्रोवाइड है सारे चीज़ें एंड उनके ऑर्डर्स, जो भी फाउंडर थे, प्रस्तावक थे एंड फेमस सेंट, जो कि प्रसिद्ध संत हुआ करते थे, सूफी संत हुआ करते थे, उनके नाम का वर्णना भी इस टेबल में आपको दिया गया है। सो आप टेबल को फॉलो करिएगा। सो देखते हैं, जो कि चिश्ती कहा जाता है, उनके जो प्रस्तावक थे, जो फाउंडर थे, वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, केम विथ गॉट बुरहानुद्दीन गरीब। सो ये बुरहानुद्दीन गरीब से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, उनका जो एक आदेश हुआ करता था चिश्ती करके, उनका प्रस्तावक थे, उसका प्रस्तावक थे। और इस दौरान जो प्रसिद्ध संत हुआ करते थे वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजाई सकर। हिज वर्सेस वर इंक्लूडेड इन आदि ग्रंथ ऑफ सिक्स, जो कि हम सिखिज्म में देखेंगे इसके बारे में। और निजामुद्दीन औलिया एंड नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया, जैसे कि आप लोग निजामुद्दीन औलिया एंड नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ये सब चिश्ती ऑर्डर के फेमस संत हुआ करते थे। फिर सुहारवादी करके एक ऑर्डर हुआ करता था, एक आदेश हुआ करता था उनका, वो थे सिख शिहाबुद्दीन सुहारवादी, उनका जो प्रस्तावक थे। इसी दौरान उनका ऑर्डर को सुहारवादी करके वर्णना की गई है हमारे मेडिएवल हिस्टोरी में। सूफीज्म के जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको सिख शिहाबुद्दीन सुहारवादी ऑर्डर को फॉलो करते थे, उसके प्रस्तावक थे। एंड इनके रिलेटेड जो फेमस संत हुआ करते थे वो थे हमीदुद्दीन नगौरी एंड रुकनुद्दीन अब्दुल फत एंड बहाउद्दीन जकरिया। ये नाम थोड़ा जो भी है डिफिकल्ट सुनाई दे रहा है, बट आप लोग 1-2 बार इस टेबल को फॉलो करिएगा तो इट्स इजी टू रिमेम्बर। एंड क्वाद्री करके जो ऑर्डर था उनका प्रस्तावक हुआ करते थे, उनका फाउंडर हुआ करते थे उसका सेका निजामत उल्लाह। एंड जो प्रसिद्ध संत हुआ करते थे नासिरुद्दीन मोहम्मद जलानी दारा सिक्को, जो कि शाहजहां का बेटा हुआ करता था, जो कि हम दिल्ली सल्तनत में शाहजहां के बारे में बात कर चुके थे। फिर नक्शाबंदी करके एक ऑर्डर था, जो का उसका प्रस्तावक थे बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी करके। और इसी दौरान इस ऑर्डर के साथ जो फेमस संत रहा करते थे उसी समय मध्यकालीन भारत में, वो थे शेख अहमद एंड सिरिंद, उबाइदुल्ला आहरा एंड बाबर। हम लोग मुगल डायनास्टी में इसके बारे में बात करेंगे, बाबर के बारे में। एंड कुलान दरिया करके एक ऑर्डर, उसके प्रस्तावक थे अबू वाली कलंदर। एंड फेमस संत जो हुआ करते थे वो थे सिद्दी मौला। फिर सतारी करके जो ऑर्डर हुआ करता था उसके प्रस्तावक थे अब्दुल्ला सतारी। एंड इस दौरान इस ऑर्डर के रिलेटेड जो भी प्रसिद्ध संत हुआ करते थे, सूफी संत थे, वो थे वजीउद्दीन सहाफी। सो ये जो गिवन टेबल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड आपको बेसिक चीज़ें जो है जो सूफीज़म के ऑर्डर को लेकर डील किए गए हैं इस सेशन में, जैसे चिश्ती, सुहारवादी, क्वाद्री, नक्शबंदी, क्वालंदरिया, सतारी, जो भी ऑर्डर्स है उनके जो प्रस्तावक हैं, फाउंडर है, और जो भी प्रसिद्ध सूफी संत है उसके बारे में यहाँ पे वर्णना की गई है। सो आप इस टेबल को अच्छे से ध्यान से फॉलो करिएगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस्लाम धर्म को मुख्य धार्मिक
ग्रंथ जो हुआ करता था वो कुरान था। कुरान की जो वर्णना था वो शरिया लॉ के द्वारा ही वर्णित थी। जैसे कि मैंने बताया कि शरिया लॉ को जो फॉलो करते थे उनका जो सिलसिला था उनका उल्लेख भी हो गया है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। सो वो कुरान ग्रंथ को फॉलो करते थे। फिर हमारे मेडिएवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट आया। उससे पहले और एक चीज़ मैं बताऊंगी, जो कि सूफी धर्म का पहला उदय ईरान के बसारा शहर से हुआ था। ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि सूफीज़्म का शुरुआत पहले ईरान से हुआ था, ठीक है। और तरीक़त और शरीयत करके दो ही जो मतलब कि इसके धर्म के सिलसिला के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। सो अभी हम जाते हैं और भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन के बारे में फिर से बात करते हैं। आफ्टर सूफीज़्म भक्ति मूवमेंट के बारे में डील करेंगे। इट ओरिजिनेटेड इन द 7th century तमिल साउथ इंडिया, नाउ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला एंड स्प्रेड नॉर्थवर्ड्स। सो ये पहले इसका जो उदय हुआ था, उत्पत्ति हुआ था 7th century में हुआ था, जो कि तमिल साउथ इंडिया में हुआ था, जो कि तमिलनाडु एंड केरला के बीच में आता है अभी। एंड पश्चिम दिशा में भी, पश्चिम भारत के दिशा उत्तर भारत के दिशा में भी इसका विस्तार हो गया था 7th century से स्टार्ट होकर। लेकिन इसका उत्पत्ति स्थल बेसिकली था तमिल साउथ इंडिया में। It sweeps over east and north India from the 15th century onwards, reaching its zenith between the 15th and 17th century CE. सो ये पूर्व पश्चिम दिशा में 15th सेंचुरी के अनवर्स ही इसका विस्तारित हो गया था, ये स्प्रेड हो गया था। एंड इस सेशन में हम लोग बहुत ही हमारे जो भक्तिज्म और जो कि हिंदू धर्म के संत हुआ करते थे, बहुत ही जैसे कि रामानुज और शंकराचार्य, कबीर, ऐसे ही बहुत सारे जो संत थे उनके बारे में हम लोग जानेंगे इस सेशन में, जो कि बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है एंड आपको हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम बेस्ड भी है। सो द भक्ति मूवमेंट रीजनली डेवलप्ड अराउंड डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो जैसे कि आप लोग भक्ति का नाम ही सुन रहे हैं तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये जो कि गॉड एंड गॉडेस मतलब कि देवता और देवियों को लेकर ही ये डेवलप हुआ था। सच एज वैष्णविज्म, विष्णु, जो कि विष्णु जी को पूजा करते हैं, कि पूजा के आधार पर जो भी आध्यात्मिक अनुयायी थे, विष्णु जी के जो भी, विष्णु भगवान के जो भी अनुयायी हुआ करते थे उनको वैष्णविज्म के धर्म के वैष्णविज्म के आधार पर उनको डिवाइड किया था। और शैविज्म जो कि शिव महादेव को मानते थे, और शक्तिज्म जो कि शक्ति देवियों को जैसे कि हमारे इंडिया में कुल मिलाकर 52 नंबर्स ऑफ शक्ति पीठेस आर देयर इन आवर इंडिया। सो शक्ति गॉडेसेस यानी कि देवियों को, माताओं को जो भी पूजा करते थे, मानते थे, अनुयायी थे, वो शक्तिज्म में डिवाइड हो गए एंड स्मार्टिज्म। सो ऐसे ही 4 भाग में भक्ति मूवमेंट को बांटते हुए, डिवाइड करते हुए ये डेवलप हो गया था मध्यकालीन भारत में। द संस्कृत वर्ड भक्ति इज डिराइव्ड फ्रॉम रूट भज व्हिच मीन्स डिवाइड, शेयर, पार्टेक, पार्टिसिपेट, टू बिलोंग टू। जैसे कि हम लोग बात किए थे सूफी के बारे में, बहुत सारे मत है, बहुत सारे मतभेद है इतिहासकारों में। सूफी शब्द का अर्थ है पवित्रता, सूफी शब्द का अर्थ सुफा से आया है जिसका मतलब है ऊन या फिर उल। वैसे ही भक्ति का अर्थ भी यहाँ पे हमें जानने को मिले है। जैसे कि इसका जो मूल है वो भज से आया है, जिसका मतलब है डिवाइड यानी कि विभाजीकरण होना, शेयर करना, पार्टेक या फिर पार्टिसिपेट, और फिर टू बिलोंग टू। सो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये हमें तमिल साउथ इंडिया में देखने को मिला था, इसका उत्पत्ति स्थल, इसका उदय हुआ था, और ये फिर डेवलप हो गया था 15th सेंचुरी में ईस्ट एंड नॉर्थ में पूरे विस्तार रूप से। हमारे मध्यकालीन इंडिया में जो भी इतिहास में वर्णित हुई है ये पूरे 15th सेंचुरी के बाद ही पूरे ईस्ट एंड नॉर्थ में स्प्रेड हो गया था। इनके जो देवता और देवियों को पूजा के आधार पर इसको 4 भाग में इसका विभाजीकरण हो गया था, डेवलप करते हुए वैष्णविज्म, शैविज्म एंड शक्तिज्म एंड स्मार्टिज्म, ऐसे करके 4 भाग में इसका विभाजीकरण हो गया था। इसका अर्थ के बारे में भी हमें, मूल अर्थ का जो भी इसका मीनिंग है भज है, जिसका मीनिंग है डिवाइड होना या फिर टू पार्टिसिपेट, टू बिलोंग टू,
प्रत्येक या फिर शेयर। ठीक है, सो इस भक्ति आंदोलन में हमें भक्ति सेंट्स के बारे में भी, मैंने जैसे कि बोला था कि भक्ति सेंट्स के बारे में भी हमें जानने को मिला था। ऐसे बहुत सारे संत है जिसके बारे में हम इस सेशन में डील करेंगे। सो पहले बात करते हैं शंकराचार्य जी के बारे में, जिनका 788 टू 822 तक का इनका समय काल था। इनका जो इंडिया मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के दौरान इनका 788 टू 822 तक इनके वर्णित हुआ है। So Sri Adi Shankaracharya are the first Shankara with his remarkable reinterpretations of Hindu scripture, especially in Upanishad और वेदांत। So हमारे जो ग्रंथ है हिंदू स्क्रिप्चर से, हिंदू अभिलेख है, इसको वर्णित की गई है शंकराचार्य जी के आधार पर। बेसिकली उपनिषद एंड वेदांत इनका जो रिमार्केबल रीइंटरप्रिटेशन है हिंदुओं को लेकर, हिंदू अभिलेख को लेकर, ये फास्ट शंकरा है श्री आदि शंकराचार्य से। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत ही रोचक तथ्य है हमारे शंकराचार्य के बारे में। हमारे मिडिएवल इंडिया के जो रिलीजियस व्यूज थे, रिलीजियस मूवमेंट थे, उसमें भक्ति आंदोलन में जो भक्ति संत दिखाई दिए थे, ही वाज द फास्ट शंकरा आदि शंकराचार्य, जो कि हिंदू अभिलेख में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जो कि उपनिषद एंड वेदांत को लेकर बहुत ही एक अच्छी स्थापना की गई थी इनके द्वारा। ही इज ऑल्सो नोन एज भगवत आचार्य, द गुरु आर द फीट ऑफ लॉर्ड, जिसका मीनिंग है द गुरु आर द फीट ऑफ लॉर्ड। इनको क्या क्या कहा जाता है? भगवत पद आचार्य के नाम पर भी इनको जाना जाता है। ही एडवोकेटेड द ग्रेटनेस ऑफ द वेदास एंड वाज द मोस्ट फेमस Advaita philosopher who restored the Vedic dharma and Advaita Vedanta to its pristine purity and glory। So जो पवित्रता है, जो महानता है एंड जो ग्लोरी है हिंदू धर्म को लेकर, और जो वेद है, हमारे वेदस के बारे में हम लोग ऑलरेडी एंशिएंट इंडिया में बात कर चुके थे। हमारे जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। सो ये वेदस को लेकर एंड जो प्रसिद्ध अद्वैत फिलोसोफर है, ये वैदिक धर्म एंड अद्वैत वेदांत को एक प्योरिटी, एक शुद्धता के साथ, एक पवित्रता के साथ, ये महानता के साथ ये एस्टैब्लिश किए थे हमारे भगवत आचार्य यानी कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। ही रोट कमेंटरीज ऑन उपनिषद, भगवत गीता एंड ब्रह्मसूत्र ऑफ बद्रायना। सो उनके द्वारा लिखित जो उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, ऐसे बहुत कुछ उनके द्वारा लिखित है। द 4 आदि शंकराचार्य पीठस आर वेदांत ज्ञानपीठ इन श्रीनगरी कर्नाटका, जो कि प्लेस से अवस्थित है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। वेदांत ज्ञानपीठ इन श्रीनगरी कर्नाटका, जो कि कर्नाटका में अवस्थित है। एंड गोवर्धन पीठ इन जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। जो गोवर्धन पीठ 4 पीठ है बेसिकली। कालिका पीठ इन द्वारका, जो कि गुजरात स्टेट में है। एंड ज्योतिर्पीठ इन बद्रिकाश्रम, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। सो अब 4 आदि शंकराचार्य पीठ है, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये भी आपको हाईलाइटेड किया गया है ये वर्ड को, जो भी है। वेदांत ज्ञान पीठ, जो कि श्रीनगरी कर्नाटक में अवस्थित है। गोवर्धन पीठ, जो कि जगन्नाथपुरी में अवस्थित है। कालिका पीठ इन द्वारका, जो कि गुजरात में अवस्थित है। एंड ज्योतिर्पीठ इन बद्रिकाश्रम, जो कि हमारे उत्तराखंड में अवस्थित है। सो ये थे आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई जितने भी भक्ति मूवमेंट के दौरान उनके जो रचना की गई है, उनके द्वारा ये चीजें थी। फिर आते हैं रामानुज आचार्य, जिनका 1017 से उनका 1137 तक इनका जीवनी था। इनके जीवनी काल के बारे में, जो कि दर्शन के बारे में यहाँ पे डील की गई है। सो ही वाज ए तमिल वैष्णवित सेंट। सो ये विष्णु के उपासक थे। जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि भक्तिजिम को जो है 4 भाग में डेवलप करते हुए 4 भाग में विभाजीकरण हुआ था। सो ये वैष्णव के उपासक थे, विष्णु जी के उपासक थे
तमिल वैष्णवी सेंट थे, संत थे, ये विष्णु जी के उपासक थे, यानी कि विष्णु संत थे। ही एस्टैब्लिश्ड वैष्णविज्म, सो वैष्णविज्म का ये प्रस्तापक हुआ करते थे, आप प्रस्तापक भी कह सकते हैं रामानुजाचार्य को। He founded Vistavadvaita Siddhanta or qualified monism, and according to him the way of salvation lies through karma, ज्ञान and भक्ति। So ये वैष्णविज्म का स्थापना किए थे, प्रस्तापक थे, संस्थापक थे वैष्णविज्म का। एंड जो विस्ताद्वैता सिद्धांत और क्वालिफाइड मोनिज्म, ये इनके द्वारा ही स्थापना की गई थी। सो इनके अकॉर्डिंग ये क्या कहते थे, द वे ऑफ साल्वेशन लाइज थ्रू कर्म, ज्ञान एंड भक्ति। सो कर्म, ज्ञान एंड भक्ति से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जो भी हमारे मन के पवित्रता को लेकर ही हम हासिल कर सकते हैं। इनके द्वारा दी गई ये शिक्षा है, टीचिंग्स है, नैतिक शिक्षा है, ऑर्डर भी कह सकते हैं। ही रोट श्रीवश्य एंड गीतावश्य। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनके द्वारा जो लिखित की गई है। श्रीवश्य एंड गीतावश्य करके दो उपनिषद है, इनके द्वारा रामानुज आचार्य के द्वारा बनी की गई है। फिर हम बात करते हैं निम्बर्क के बारे में, जो कि 13 एंड 14 सेंचुरी में दिखाई दिए थे। निम्बर्क जो थे ये यंगर कंटेम्पररी ऑफ रामानुज। सो ये रामानुज के अनुयायी थे, बहुत ही छोटे थे जो कि रामानुज के अनुयायी थे निम्बर्क। ही वॉज वर्शिपर ऑफ कृष्णा एंड राधा, ये कृष्णा और राधा जी के उपासक थे, उनको पूजा करते थे। ही फाउंडेड द्वैता और डुअलिस्टिक मोनिज्म। ही रोट वेदांत परिजाता सौरभ, ए कॉमेंटरी ऑन ब्रह्मसूत्र। ही सेटल इन मथुरा। सो ये मथुरा में ही सेटल हो गए थे। एंड इनके द्वारा जो लिखित वेदांत परिजाता सौरभ और एक कमेंटरी ब्रह्मसूत्र जो ब्रह्मसूत्र है, ये ब्रह्मसूत्र में वेदांत परिजाता सौरभ करके जो ग्रंथ है उसको इनके द्वारा ही वो लिखित हुआ था। एंड ये मथुरा में ही सेटल हुए थे। निम्बर्क करके जो भक्ति आंदोलन में भक्ति संत हुआ करते थे वो रामानुज के अनुयायी थे। एंड ही वॉज वर्शिपर ऑफ कृष्णा एंड राधा। फिर माधवाचार्य जी 13th सेंचुरी में आए। ही रैंक्स विथ शंकराचार्य एंड रामानुज एज वन ऑफ द 3 प्रिंसिपल फिलोसोफर्स ऑफ द, ये 3 दार्शनिक जो थे शंकराचार्य, रामानुज एंड माधवाचार्य ऑफ द वेदांत सिस्टम के। ही प्रोपाउंडेड द्वैता और डुअलिज्म, ये डुअलिज्म और डुअलिज्म के बारे में ही इनका जो स्टेटमेंट था, डिवाइडेड यूनिवर्स इनटू 2 पार्ट्स, स्वतंत्र एंड स्वतंत्र, ऐसे करके 2 भाग में डिवाइड हुआ था। यूनिवर्स को ये डिवाइड करते हुए डील किए थे, बात किए थे इसके रिगार्डिंग। फिर भक्ति संत जो आए थे वो थे वल्लभाचार्य, जिनके बारे में 1479 से 1531 तक इनका जीवनी काल था। ये वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ही प्रोपाउंडेड शुद्धाद्वैता वेदांत, जो कि नॉन डुअलिज्म के बारे में हमें मत देता है, नॉन डुअलिज्म के बारे में जो शिक्षा है। एंड फिलोसॉफी कल्ड पुष्टि मार्ग, द पाथ ऑफ ग्रेस। सो इनके द्वारा जो दर्शन शास्त्र वर्णित था वो था पुष्टि मार्ग। ही फाउंडेड ए स्कूल कल्ड रुद्र संप्रदाय, ये रुद्र संप्रदाय करके एक विद्यालय स्थापना किए थे। ही वॉज द ऑथर ऑफ नंबर्स ऑफ स्कॉलरली वर्क्स इन संस्कृत एंड ब्रज भाषा। सो ये ब्रज भाषा और संस्कृत को लेकर जो कि ऑथर थे, बहुत सारे लिखे हैं संस्कृत और ब्रज भाषा के ग्रंथ। द इम्पोर्टेंट बिंग सुबोधिनी एंड सिद्धांत रहस्य, इनके द्वारा जो रचित की गई संस्कृत एंड ब्रज भाषा में जो ग्रंथ था, जो पुस्तक था, वो बेसिकली इम्पोर्टेंट था सुबोधिनी एंड सिद्धांत रहस्य। ठीक है, सो ऐसे ही चलते भक्ति संत के बारे में हम एक से लेकर एक के बारे में एक एक करके डील करेंगे और उनके जीवनी के बारे में डील करेंगे, उनके द्वारा रचित की गई पुस्तक के बारे में डील करेंगे, ग्रंथ के बारे में डील करेंगे। फिर डुअलिज्म नॉन डुअलिज्म को फॉलो करते हुए जो कि दर्शन शास्त्र था उनका, और भक्तिज्म का जो दर्शन था उसके बारे में डील करेंगे, टीचिंग के बारे में डील करेंगे, जो मोरल थिंग थे, जो ऑर्डर्स थे, उसके बारे में अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपको इजी टू रिमेम्बर होगा एंड एग्जाम बेस्ड भी होगा। सो ऐसे ही
रामानंद आए और उनका 1400 से 1476 तक इनका जीवनी काल था। ये प्रयाग में जन्म हुआ था, इनका जो जन्म स्थान था वो प्रयाग था। ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट भक्ति सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये सबसे पुरातन एंड प्रथम हमारे उत्तर भारत में दिखाई दिए थे भक्तिजिम के जो भक्ति संत थे रामानंद थे। ही ओपन द डोर ऑफ भक्ति टू ऑल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ बर्थ, कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। ये जात पात, धर्म और लिंग ये सबसे मतलब कि ये सबको ना देखते हुए ये सबके लिए भक्ति का द्वार खुले थे, यानी कि सबको ये भक्ति के ज्ञान देते थे, टीचिंग्स देते थे, मोरल थिंग्स जो भी वर्णना किए थे। रामानंद has been described as the bridge between the bhakti movement of the south and the north. सो रामानंद क्या किए थे, ये वर्णना किए थे जो कि जो ब्रिज हुआ करता था, यानी कि जो पाथ हुआ करता था, जो मतभेद हुआ करता था भक्ति मूवमेंट को लेकर, भक्तिजिम को लेकर, भक्ति आंदोलन के लेकर, जो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में जो भी मतभेद दिखाई दिया था, इसको लेकर ये बहुत ही अच्छी तरीका से रचना किए थे, वर्णना किए थे। ही वॉज ए वर्शिपर ऑफ रामा एंड बिलीव्ड इन टू ग्रेट प्रिंसिपल्स। ये राम जी के उपासक हुआ करते थे, राम जी को पूजा करते थे, एंड इनके द्वारा दो महान प्रिंसिपल्स जो है दी गई थी, नेमली एज परफेक्ट लव फॉर गॉड एंड ह्यूमन ब्रदरहुड। ये परफेक्ट लव फॉर गॉड एंड ह्यूमन ब्रदरहुड के नाम पर दो प्रिंसिपल दिए थे। हिज डिसिप्लिन्स इंक्लूडेड कबीर, इनके जो अनुयायी थे वो कबीर थे, रायदास थे, सेना थे, ठीक है, ये सब इनके अनुयायी इनके हुआ करते थे। धना, सधाना, नरहरि एंड पीपा, ये जो थे इनके अनुयायी हुआ करते थे एंड ये बेसिकली राम जी के उपासक हुआ करते थे। एंड ये बहुत ही अच्छी चीजें जो बताए थे उनके अनुयायी को, और बेसिक थिंग्स जो है इनके रिलेटेड, ये जात पात, धर्म, लिंग को ना देखते हुए भक्तिजिम को लेकर इनका मत था। एंड ये नॉर्थ साउथ के जो भक्ति आंदोलन को लेकर सिलसिला खड़ा हुआ था, इसको लेकर ये वर्णना किए थे। और इनके अनुयायी जो वो थे कबीर, रायदास, इनके बारे में भी हम लोग को नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। सो फिर नामदेव के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि 1270 से लेकर 1350 तक इनका जीवनी काल का रचना की गई है। नामदेव वाज ए टेलर हु हैड टेकन टू बंदित्र बिफोर ही बिकेम ए सेंट। ठीक है, ये एक दर्जी हुआ करते थे नामदेव जो थे। हिज पोएट्री व्हिच वाज रिटन इन मराठी ब्रिदेस द स्पिरिट ऑफ इंटेंस लव एंड डिवोशन टू गॉड। सो भगवान के ऊपर, यानी कि जो भक्तिजिम में जो भी गढ़ गणेश होते थे उनके प्रति जो डिवोशन है, जो भक्ति भाव है और जो इंटेंस लव है, सो ये मराठी भाषा में एक कविता रचना की गई थी इनके द्वारा, नामदेव के द्वारा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहा गया है। फिर चैतन्य के बारे में जानेंगे हम, जिनका 1486 से 1533 तक जीवनी काल था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। ये बहुत ही महान संत थे भक्ति आंदोलन में, जो कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन हुआ था, रिलीजियस मूवमेंट हुआ था। सो इसमें चैतन्य का बहुत ही बड़ा स्थान है, जो कि ग्रेटेस्ट संत थे। ये जन्म इनका हुआ था बंगाल के नवद्वीप में ही इनका जन्म हुआ था, गुरु चैतन्य का। एंड हिज ओरिजिनल नेम वाज विश्वम्बर मिश्र। सो इनका जो रियल नेम था, इनका जो मतलब कि प्रकृत नाम था, ओरिजिनल नाम था चैतन्य का, ये था विश्वम्बर मिश्रा करके इनका नाम था। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। He was responsible for the popularity of Vaishnavism in Bengal through his कीर्तन्स। सो चैतन्य जो थे बेसिकली वो कीर्तन किया करते थे, एंड ये पॉपुलरली नोन एज, मतलब कि ये कैसे प्रसिद्ध हुए, ये पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे वेस्ट बंगाल में ये वैष्णविज्म के बारे में ही इनका मत जो था ये पूरी तरह से स्प्रेड किए, जिसके बारे में ये प्रसिद्ध लाभ किए थे। ही बिगन द अचिंत्य वेद अवेद स्कूल ऑफ theology. He preached the religion of intense faith in one supreme being whom he called Krishna or Hari. So ये बेसिक चीज क्या बताते थे,
जो कि इंटेंस फेथ है, जो कि विश्वास है एंड प्रेम है, भक्ति भाव है भगवान के लिए, जो कि हमारा एक सुप्रीम है, एक लॉर्ड है, एक गॉड है। सो ये चिंतना, ये भावना, ये पवित्रता मन को लेकर ही ये इनका उपस्थापना था कृष्ण और हरि को लेकर, जो कि हम कृष्णा भगवान कहते हैं, वो हरि कहते थे। सो वो भगवान एक ही है और हम लोग भक्ति भाव से कैसे भावना और हमारा जो चिंतन शक्ति है उसको लेकर ही ये जो इंटेंस फेथ है इनके द्वारा रिलीजन को लेकर ये इनका मत था। ही adored Krishna and Radha and attempted to spiritualize their lives in Vrindavan. सो ये इतना कृष्ण और राधा जी को इतना उपासक थे, इतना पवित्रता मन से प्रेम करते थे, ध्यान करते थे कि ये स्पिरिचुअलाइज होकर उनके जो वृंदावन में उनके जीवन चरित्र को भी स्थापना किए थे। ही सेटल परमानेंटली एट पुरी वेयर ही डाइड, जो कि उड़ीसा के पुरी है, ये सेटल हो गए थे चैतन्य, जो कि विश्वम्बर मिश्र थे। आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स सिस्टमलाइज हिज टीचिंग्स एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए सेक्ट कॉल्ड गौड़ीय वैष्णविज्म। कृष्णदास कविराजा wrote his biography चैतन्य चरितमृत। सो इनके मृत्यु के बाद, इनके देहांत के बाद, इनके जो अनुयायी थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, वो एक सिस्टम में उनके जो टीचिंग्स थे, उनके द्वारा जो नैतिक के शिक्षा थे, उनके ऑर्डर्स, उनके उपदेश, ये गौड़ीय वैष्णविज्म करके एक सेक्ट में, एक पुस्तक, एक ग्रंथ में वर्णित की गई है। और कृष्णदास कविराज इनके जो बायोग्राफी, इनके जीवनी को लिखते हुए उस ग्रंथ का नाम दिए हैं क्या, चैतन्य चरितमृत करके वो नामकरण किए हैं इस चीज का। तो बहुत ही रोचक तथ्य हमें चैतन्य के बारे में पता चला। पहले तो ये बंगाल के नवदीप में जन्म हुआ था इनका, और इनका जो रियल नेम था वो था विश्वम्बर मिश्र। ये बेसिकली कृष्ण और हरि के उपासक थे एंड ये पूरे वेस्ट बंगाल में वैष्णविज्म को लेकर उनका जो भक्ति चिंतन था ये पूरे स्प्रेड कर दिए थे। एंड एक अचिंत्य वेद अवधे करके एक स्कूल का भी निर्माण किए थे। फिर ये इनका जो इंटेंस फेथ था सुप्रीम को लेकर, यानी कि लॉर्ड को लेकर, कृष्ण और हरि को लेकर, ये पूरे स्प्रेड कर दिए थे इनके मत को। और वृंदावन में भी जो जीवनी है कृष्ण और राधा को लेकर इसका उपस्थापना किए थे और ये सेटल हो गए थे पुरी में। फिर उनका देहांत हो गया और उनके अनुयायी, उनके स्पिरिचुअलाइज जितने भी चिंतन थे और उनके टीचिंग्स थे उसको लेकर गौड़ीय वैष्णविज्म करके ग्रंथ का भी उपस्थापना किए। कृष्णदास कविराज करके जो लेखक थे उनके जीवनी काल को, उनके बायोग्राफी को चैतन्य चरितमृत करके एक ग्रंथ में वर्णना किए हैं। सो ये बेसिक थिंग्स है अबाउट चैतन्य, जो कि एक भक्ति सेंट्स थे। फिर हम बात करेंगे मीराबाई के बारे में, जिनका जीवनी काल था 1498 से लेकर 1557 तक। ए ग्रैंड सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट, ये एक बहुत ही महान संत थे। सी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ रत्न सिंह राठौर ऑफ मृता। सो ये रत्न सिंह राठौर के ही बच्चे थे। सिंह वॉज मैरिड टू राणा सांगा's eldest son and her apparent भोजराज in 1516। सो इनका शादी जो हुआ था मीराबाई का 1516 में राणा सांगा के जो एल्डेस्ट सन था उनके भोजराज करके, उनके साथ ही इनका विवाह संपन्न हुआ था। She was highly religious from her childhood and a follower of the Krishna cult of Vaishnavism। So ये वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, अनुयायी थे, कृष्णा जी के अनुयायी थे, कृष्णा भगवान के उपासक थे। बहुत ही हाईली रिलीजियस फ्रॉम हर चाइल्डहुड। ये अपने मतलब कि जबकि बच्चे थे तब से ही ये रिलीजियस को लेकर, धार्मिक चिंतन में वो आ गए थे। पवित्रता मन से वो कृष्ण जी को उपासना करते थे। सो ये वैष्णविज्म का भी उपासक थे, अनुयायी थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी डिवोटेड हरसेल्फ कंप्लीटली टू रिलीजियस परस्यूट। तो उनके पति के देहांत के बाद, उनके हस्बैंड के देहांत के बाद ये पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन जो है, अपना
कंप्लीटली ये रिलीजियस यानी कि एक धार्मिक संगठन को लेकर इनके मन में वो पवित्रता, वो चिंतन आ गया था, तो ये पूरी तरह से समर्पण कर दिए थे अपने को भगवान के पास। मीराबाई इज सेड टू हैव कंपोज न्यूमेरियस डिवोशनल सॉन्ग्स। सो इनके द्वारा बहुत भक्तिपूर्ण संगीत जो है उपस्थापना की गई है, कंपोज की गई है मीराबाई के को लेकर। फिर तुलसीदास के बारे में हम लोग जानेंगे, जिनका जीवनी काल था 1532 टू 1623 तक, 1532 से लेकर 1623 तक उनका जीवनी काल था। एंड ही वाज ए ग्रेट पोएट एंड ए डिवोटी ऑफ रामा। सो ये राम जी के बहुत ही बड़े उपासक थे एंड ऑल्सो ए पोएट, जिनके द्वारा रामचरितमानस आपको अच्छी तरह से ये एक बहुत ही जान पहचान जो तुलसीदास एक भक्ति संत है। ही कंपोज द फेमस रामचरितमानस इन हिंदी। इनके द्वारा हिंदी में वर्णित की गई है रामचरितमानस। इनका लेखक है ये। एक्सपाउंडिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू धर्म को लेकर ये बहुत सारे चीजें जो कि टीचिंग से दी गई है इनके द्वारा, जो कि वर्णित है पुस्तक में भी। हिज अदर क्रिएशंस आर विनय पत्रिका एंड कवितावली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम बेस्ड भी है, कि तुलसीदास के द्वारा वर्णित की गई जो पुस्तक है वो क्या था। बेसिकली रामचरितमानस था, कवितावली था, विनय पत्रिका था, जो कि हिंदू धर्म को लेकर उपस्थापना की गई है, कंपोस्ट की गई है, वर्णना की गई है तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, ये राम जी के बहुत ही बड़े उपासक थे, एज वेल एज ही वाज ए पोएट। फिर हम बात करेंगे सूरदास के बारे में, जिनका जीवनी काल था 1479 से लेकर 1584 तक। ही वाज ए सेंट एंड ए पोएट। ही इज ऑल्सो ए सेंट, ही वाज ऑल्सो ए सेंट एंड ए पोएट। ये संत भी थे, भक्त भी थे एंड कवि भी हुआ करते थे। ही प्रीच्ड द रिलीजन ऑफ लव एंड डिवोशन टू ए पर्सनल गॉड। ही वाज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। ये भगवान कृष्ण भगवान एंड राधा के उपासक थे। ही मेड यूज ऑफ ब्रजभाषा इन हिज वर्क्स व्हिच इंक्लूड सुरसागर, साहित्य रत्न एंड सुरसरावली। सो इनके द्वारा जो रचना की गई है साहित्य रत्ना, सूरसागर, सुरावली, जो कि कृष्ण भगवान एंड राधा जी के ऊपर ही समर्पित थे। फिर शंकर देव आए, 1449 से लेकर 1568 तक उनका जीवनी काल था। ही इज नोन एज सगुन भक्ति सेंट्स, जो कि सगुन भक्ति सेंट्स के नाम पर इनको जाना जाता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ एकशरण धर्म। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि दी गई है यहाँ पे। एकशरण धर्म के ये संस्थापक थे शंकर देव। शंकर देव पॉपुलराइज्ड वैष्णव भक्ति इन आसाम। तो ये आसाम में वैष्णव भक्ति, वैष्णविज्म को लेकर ये पूरी तरह से स्प्रेड किए थे, जो कि विस्तार रूप से वर्णना किए थे। फिर कबीर के बारे में जानेंगे। 1440 से लेकर 1518 तक इनका जीवनी काल था। ही वाज बर्न नियर बनारस। ये बनारस में इनका जन्म हुआ था। ही लेड द लाइफ ऑफ ए नॉर्मल हाउस होल्डर। ये साधारण जीवन यापन करते थे। हिज वर्सेस आर फाउंड इन सिखिज्म स्क्रिप्चर्स, आदि ग्रंथ में इनका वर्णना भी की गई है। जब हम सिखिज्म के बारे में बात करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। He emphasized the unity of God, whom he calls by several names such as Rama, Hari, Allah, etc. So कबीर जो थे वो भगवान को जो यूनिट ऑफ गॉड थे, भगवान को लेकर बहुत ही नाम पे बुलाते थे, उपासना करते थे, जैसे कि राम, हरि और अल्लाह के नाम भी देते थे। ही स्ट्रांगली डिनाउंस्ड हिंदू एंड मुस्लिम रिचुअल्स। हिंदू और मुस्लिम धर्म को लेकर, रिचुअल्स को लेकर, रीत नीति को लेकर ये स्ट्रॉन्ग थे। ही दोहास एंड सखी, जो पोएम्स था उनको सखी कहा जाता था, कबीर के द्वारा जो रचित की गई, आर फाउंड इन द वाइजैक। आफ्टर कबीर्स डेथ हिज मुस्लिम डिसिप्लिन्स, जो भी उनके मुस्लिम अनुयायी थे, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन मगर एंड द हिंदू डिसिप्लिन्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ऑर्डर बाय सूरत गोपाला विद देयर सेंटर एट बनारस। सो इनका जन्म तो बनारस में हुआ था, लेकिन इन आदि ग्रंथ में इनके जो स्क्रिप्चर्स थे उनके बारे में भी रचना की गई है। और ये भगवान को जो यूनिट ऑफ गॉड थे, राम, हरि और अल्लाह को अल्लाह के नाम पर ही उपासना करते थे, और जो भी उनकी टीचिंग्स थे
उसको लेकर, हिंदू और मुस्लिम रिचुअल्स को लेकर ये बहुत ही स्ट्रांगली डिनाउंस थे। एंड इनके जो दोहा थे और जो पोएम्स जो कि साखी कहा जाता है, ये वाइजाग में पाया गया है। एंड कबीर के देहांत के बाद जो उनके मुस्लिम अनुयायी थे वो उनको ऑर्गेनाइज किए गए थे खुद को मगध में। एंड द हिंदू डिसिप्लिन्स वर ऑर्गेनाइज इनटू एन अडर बाय सूरत गोपाला विद देयर सेंटर्स एट बनारस। बनारस में सूरत गोपाला करके जो कि उनका अनुयायी थे वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर दिए थे कबीर के। एंड अभी हम जानेंगे तीसरे मूवमेंट के बारे में, तीसरे धार्मिक आंदोलन एंड आखिरी धार्मिक आंदोलन मध्यकालीन भारत के जो है सिखिज्म, यानी कि सिख धर्म के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सो इट इज ए मोनोथेइस्टिक रिलीजन दैट ओरिजिनेटेड इन द पंजाब रीजन ऑफ साउथ एशिया, जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंटल इंडिया में आता है ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। सो ये बेसिकली पंजाब में दिखाई दिया था 15th सेंचुरी में। द सिक्स स्क्रिप्चर इज द गुरु ग्रंथ साहिब। सो इनका जो धर्म का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, ये इसको ही वर्शिप करते हैं, इसको ही उपासना करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को। इसको ही गुरु मानते हैं और इसको ही भगवान मानते हैं। उसके धर्म का जो उपासना, धर्म उपासक जो थे, यानी कि जिसको लेकर, जिसके आधार पर इनका धर्म का आंदोलन हुआ था, वो गुरु ग्रंथ साहिब ही था। एक पुस्तक था, एक ग्रंथ था दैट सिक्स कंसिडर्स ए लिविंग गुरु। एक जीवंत गुरु को लेकर एक वो गुरु ग्रंथ साहिब जो होता था, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो एक लिविंग गुरु है, यानी कि लिविंग गॉड है, जो कि उनको वो पूजा करते थे वे। It was founded by Guru Nanak and he is based on his teachings and those of the 10 Sikh Gurus who followed him. So गुरु ग्रंथ साहिब को ये उपासना करते हैं। एंड जो सिखिज्म का शुरुआत हुआ था, सिखिज्म नामाकना में पहले दिखाई दिया था, जो कि गुरु नानक इसके प्रस्तापक थे, फाउंडर थे। सो इनके द्वारा दी गई जो टीचिंग्स थे, शिक्षा थे, बेसिकली यहाँ पे हम लोग डील करेंगे 10 सिख गुरुओं के बारे में, जो कि गुरु नानक जी को फॉलो करते थे, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब को, खालसा को मानते थे। बहुत सारे रोचक तथ्य है सिखिज्म के बारे में जो इस सेशन में हमको जानने को मिलेगा, जो कि रिलीजियस अब्यूज में आएगा, रिलीजियस मूवमेंट के दौरान हमें जानने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द 10 सिख गुरु के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम जानेंगे गुरु नानक जी के बारे में, जिनका जीवनी काल था 1469 से लेकर 1539 तक। He was born at तलवांडी, नाउ कॉल्ड नानकना, जैसे कि मैंने बताया कि नानकना में इनका जन्म हुआ था, पंजाब में। He was the founder of the Sikh religion, ये सिख धर्म के प्रस्तापक थे, यानी कि संस्थापक थे। He was the first of the 10 सिख गुरु, ये 10 सिख गुरुओं में सबसे पहले, सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान संत के बारे में इनको जानते हैं। His birth is celebrated worldwide on कार्तिक पूर्णमासी, द फुल मुंडे, जो कि कार्तिक पूर्णमासी और पूर्ण चंद्र, जो कि द फुल मुंडे के द्वारा पूरे विश्व में माना जाता है गुरु नानक जयंती को। ये हम लोग भी जानते हैं। गुरु अंगद, उसके बाद गुरु अंगद आए, 1539 से लेकर 1552 तक इनका जीवन काल था। He was the second of the 10 सिख गुरुज, ये 10 सिख गुरुओं के बीच में दूसरे नंबर पर आए थे गुरु अंगद। He invented the गुरुमुखी स्क्रिप्ट, इनके द्वारा रचना की गई अभिलेख जो है, स्क्रिप्ट जो है, ग्रंथ जो है, वो है गुरुमुखी। सो ये गुरुमुखी के बारे में रचना किए थे, गुरुमुखी के बारे में ये बताए थे। फिर तीसरे नंबर पर आए गुरु अमरदास, जिनका जन्म हुआ था 1552 से 52 में, इनका जीवनी काल 1574 तक था। He was the third Sikh Guru. He strengthened the tradition of the free kitchen, जो कि लंगर कहा जाता है, गुरु दा लंगर, जो गुरु का लंगर भी कहते हैं। ये जो फ्री किचन है, जो फ्री मतलब कि मुफ्त का रसोई है, जिसमें कि जो भी लोग आते हैं, जो भी धर्म का लोग आते हैं, उनको वहाँ पे खाना परोसा जाता है, खाना बांटा जाता है, उसको लंगर कहा जाता है। सो ये जो ट्रेडिशन है सिखिज्म में, गुरु अमरदास के द्वारा ही ये उपस्थापना की गई थी, यानी कि ये फाउंडर थे, यानी कि ये पहले स्टार्ट किए थे गुरु का लंगर, व्हिच वाज स्टार्टेड बाय गुरु नानक
ही कम्प्लीटली abolished द कस्टम ऑफ सती amongst द सिख। सो सिख धर्म के जो अनुयायी थे यानी कि सिखिज्म को जो फॉलो करते थे, गुरु नानक एंड अमरदास के द्वारा ही गुरु का लंगर स्टार्ट किया गया था, जो कि एक फ्री किचन था। फिर गुरु रामदास आए 1574 से लेकर 1581 तक इनका जीवन काल था। ही वॉज द फोर्थ सिख गुरु। ये 10 सिख गुरुओं के 4 नंबर पर थे। एम्परर अकबर डोनेटेड ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ गुरु रामदास on which golden temple was later constructed. He founded the city of अमृतसर। सो पंजाब के जो अमृतसर है इनके द्वारा ही वो शहर स्थापना की गई थी। जो अमृतसर में जो गोल्ड टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर है, अभी हमारा जो स्वर्ण मंदिर है इंडिया में, वो कैसे बना था? जो चौथे सिख गुरु थे यानी कि गुरु रामदास, इनको एम्परर यानी कि अकबर ने डोनेट किए थे, एक लैंड डोनेट किए थे गुरु रामदास जी को, जिसमें ही वो स्वर्ण मंदिर बना है अमृतसर पर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, आप लोग याद रखिएगा कि अकबर ने डोनेट किए थे गुरु रामदास को अपने एक लैंड, एक प्लॉट डोनेट किए थे, जिसमें हमारा जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर पर, उसका निर्माण हुआ है गुरु रामदास जी के द्वारा। फिर 5th नंबर पर आते हैं गुरु अर्जुन देव जी। ही कंपोज्ड आदि ग्रंथ, जो गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। ये आदि ग्रंथ को ही स्थापना किया है यानी कि कंपोज किए हैं। ही वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ बाय मुगल एम्परर जहांगीर। ये जहांगीर जो मुगल एम्परर, हम लोग मुगल डायनेस्टी के बारे में जब डील करेंगे, जब बात करेंगे, उसी में ही आपको जहांगीर के बारे में पता चलेगा। जहांगीर एक मुगल एम्परर थे यानी कि मुगल डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। सो उनके जो साम्राज्य था उसमें ही उसके काल में ही उनके शासन काल में ही 1606 में ही वो गुरु अर्जुन देव जी को टर्चर किए और उनका देहांत हो गया था। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा जो कंपोज की गई है आदि ग्रंथ, जो गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको ही उपासना करते हैं सिखिज्म के अनुयायी यानी कि सिख धर्म के अनुयायी जो पूजा करते थे, उनको लिविंग गुरु मानते थे, वो है गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ। फिर गुरु हरगोविंद आए, जो कि 1606 से लेकर 1645 तक इनका जीवनी काल था। ये 6 नंबर पर आते हैं सिख गुरु। ही बिल्ड अकल तख्त करके ये निर्माण किए थे। ही बिल्ड ए फोर्टेस ऑफ अमृतसर कल्ड लोहागढ़ फोर्टेस ऑफ स्टील। ठीक है, ये इनके द्वारा निर्माण किया गया है अकल तख्त एंड फोर्टेस एट अमृतसर कल्ड लोहागढ़ फोर्टेस ऑफ स्टील, जिसको कहते हैं गुरु हरगोविंद के द्वारा वो निर्माण किया गया है। फिर 7 नंबर पर आते हैं गुरु हरहरि हर राय, जो कि 7th सिख गुरु थे यानी कि ये 7 नंबर पर आते हैं। दरा सिकोह, द एल्डेस्ट सन ऑफ एम्परर शाहजहां, ये भी एक मुगल डायनास्टी, मुगल राजवंश के राजा हुआ करते थे शाहजहां। केम टू गुरु हर्राई आस्किंग फॉर हेल्प इन द वार ऑफ सक्सेशन लॉस्ट बाय हिज हाफ ब्रदर औरंगजेब। फिर गुरु हरकिशन 8वें नंबर पर 8वें नंबर के सिख गुरु हैं, जिनका जीवनी काल था 1661 से लेकर 1664 तक यानी कि 1661 से लेकर 1664 तक इनका जीवनी काल था। He was only 5 years old when he succeeded his father, Guru Har Rai, as Guru. Thus, he was the youngest Guru in Sikh history. गुरु हरकिशन ये 8th सिख गुरु थे एंड ये सबसे छोटे गुरु थे। मतलब कि जो सिख हिस्टोरी है, हम लोग जो सिख हिस्टोरी सिखिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, सो ये सबसे यंगेस्ट गुरु थे सिखिज्म में। ठीक है, भक्ति जो सिखिज्म का जो धर्म आंदोलन हुआ था, तब ये 8वें नंबर के जो सिख गुरु थे गुरु हरकिशन, ये सबसे यंगेस्ट गुरु थे हमारे सिखिज्म में, सिख हिस्टोरी में, जिनका जीवनी काल 1661 से 1664 तक था। फिर 9 नंबर पर आते हैं तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, जिनका जीवनी काल था 1664 से लेकर
1675 तक इनका रचना की गई है। एंड मुगल एम्परर औरंगजेब वांटेड टू कन्वर्ट इंडिया इनटू एन इस्लामिक कंट्री। In this process, he was tortured to force him to convert into Islam. Aurangzeb executed him when he refused to convert into Islam. तो जो गुरु तेग बहादुर थे 9 नंबर मतलब कि सिख गुरु थे, वो मुगल एम्परर, मुगल के जो राजा थे औरंगजेब, वो चाहते थे इंडिया को पूरी तरह से मुस्लिम इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए। इन दिस प्रोसेस वो टर्चर हो गए थे, गुरु तेग बहादुर टर्चर हो गए थे, बिकॉज वो फोर्स कर रहे थे औरंगजेब कन्वर्ट करने के लिए इस्लाम को, वो उनको रिफ्यूज कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे, इसलिए वो एग्जीक्यूट कर लिए थे उनको। ही वॉज रिफ्यूज टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम। जब गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिए थे कन्वर्ट करने के लिए पूरे भारत को इस्लामिक कंट्री में, सो वो उनको टर्चर किए थे, एग्जीक्यूट कर लिए थे। फिर गुरु गोविंद सिंह आए, जो कि सबसे लास्ट आखिरी सिख गुरुओं में माना जाता है, जो कि 10वें नंबर पर आते हैं। उनका जन्म हुआ था पटना में, बिहार के पटना में। ही फाउंडेड, इनके द्वारा जो प्रस्तावक थे ये खालसा पंथा के। ही ऑर्गेनाइज्ड ए कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स हु आर ट्रेंड इन गरेलिया वॉरफेयर। गरेलिया वॉरफेयर में जो युद्ध का मिला हुआ था, उसमें ही ये ऑर्गेनाइज किए थे कम्युनिटी, और इनके द्वारा जो स्थापना की गई है खालसा पंथा था। सो ये हम 10 सिख गुरुओं के बारे में इस सेशन में हमें जानने को मिला। गुरु नानक जी जो थे वो गुरु ग्रंथ साहिब का संस्थापक थे, और खालसा पंथा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रचना की गई है। पूरे कार्तिक पूर्णमासी को गुरु नानक जयंती के नाम पर ही उनका जन्मदिन माना जाता है। ऐसे बहुत ही सारे रोचक तथ्य जो है हमें सिखिज्म के बारे में जानने को मिला। एंड हमें इस सेशन में भक्ति जिम, सिखिज्म एंड सिखिज्म, जो तीनों धर्म को लेकर आंदोलन हुआ था, रिलीजियस मूवमेंट हुआ था इन मेडिएवल हिस्टोरी ऑफ इंडिया, उसके बारे में हमें आज इस सेशन में जानने को मिला। एंड इस सेशन के दौरान हमें बहुत ही अच्छे रोचक तथ्य मिले जो कि एग्ज़ाम बेस्ड थे, एंड हमें एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। सो आई होप कि ये कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक बी हेल्दी, बी सेफ, एंड थैंक यू सो मच।